जिस दिन ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसी वक्त इमीडिएटली मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से बात की थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दी थी कि भाई पहले जो है रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपरली हो रहा है, उसके बाद रिलेशन का मसला था। आज भी डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ यहाँ पूरा हमने हर जगह का दौरा किया है और ये डायरेक्शन गई है सरकार की तरफ से कि इसका जो है जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे घरों का नुकसान हुआ है, चाहे दुकानों का नुकसान हुआ है, चाहे ये जो नाला जो आ गया है, इसके लिए डिटेल जो है डीपीआर जो है 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी और वो सरकार को सबमिट होगी। इसमें जितना जल्द हो सके रिहेबिलिटेशन हमको करनी पड़ेगी। आपको पता है ये पूरा इलाका जो है ये फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ बड़े बड़े नाले हैं काफी के, आप देखिए लेफ्ट राइट बहुत बड़े बड़े नाले। 2017 में भी यहाँ बहुत बड़ा फ्लड आया था। उस वक्त भी हमारी सरकार थी, उस वक्त भी वो हम आए थे यहाँ और रिहेबिलिटेशन जो है उस वक्त भी यहाँ हुई थी। तो लिहाजा ये कहना है कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब आपने दौरा किया तो क्या पाया, आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि ये डिजास्टर कोई छोटा मोटा डिजास्टर नहीं है। हम तो ये सोशल मीडिया में देखते थे कि भाई ये कलवर्ट है लेफ्ट राइट, मगर मैं अभी जो नीचे जो वार्ड नंबर 5 या 6 है नीचे चिनार मेला और ऊपर से ये सारा चक्रोश के ऊपर से सारा पूरा महला जो है इन्वॉल्व हुआ है। कई मकान ढह गए हैं, कई मकानों को डैमेज हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है और उसमें जो है वार फुटिंग का काम होना चाहिए। सरकार जो है यहाँ मॉनिटर कर रही है। आज सुबह चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे मुझे यहाँ कहा गया, डिप्टी कमिश्नर डोडा भी यहाँ थे, हमने यहाँ डिटेल दौरा किया। सरकार का जब कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है, कहीं भी कोई क्लाउड बर्स्ट होता है, सबसे पहला काम होता है वहाँ ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ 3 दिन से 4 दिन से चल रहा है। अब क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो तकरीबन कंप्लीट हुआ है, अब रिहेबिलिटेशन का मसला है। रिहेबिलिटेशन में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने डायरेक्शन दी है यहाँ कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट से कि इनकी डीपीआरए बनाएं और जितने भी मकान या दुकानें जो भी डैमेज हुआ है उनकी भी एक असेसमेंट की जाए ताकि उनको जो है रिलीफ दिया जाए। अगर ओवरऑल जो है तो ओवरऑल जो है यहाँ जब तक ना यहाँ डिटेल असेसमेंट होगी, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश की है कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो है ज्यादा से ज्यादा इसमें इनको जो है मदद होनी चाहिए। दूसरी बात, एमपी लेड फंड में से मैंने ये अनाउंस किया है कि अगर इनकी रेस्टोरेशन के लिए जैसे सीडीएफ का होता है, सीडीएफ में 1 लाख 1.25 लाख जो है रेस्टोरेशन के लिए या रिपेयर के लिए जो पैसा देते हैं, अगर उसमें कोई क्लास होगी तो मैंने कहा जितने भी घर इन्वॉल्व हुए हैं उनको जो है 1.25 लाख रुपया जो है हर घर को मिलेगा एमपी लेड फंड से। अगर वो प्रोविजन नहीं होगा फिर भी जिनके घर डैमेज हुए हैं उन घरों के सामने जो है प्रोटेक्शन वॉल जो है वो लगनी चाहिए ताकि उनको थोड़ा बहुत जो है हमारी तरफ से कोई मदद हो। सर, सरकार की तरफ से कोई मिनिस्टर यहाँ विजिट करेगा क्योंकि आप इस सरकार का एक हिस्सा हैं? देखिए सरकार की तरफ से आ जाएंगे मिनिस्टर साहब, यहाँ आएंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि ऑनरेबल सीएम साहब भी यहाँ विजिट करेंगे। बहुत अच्छा। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पहले रेस्क्यू ऑपरेशन ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जो है जब पूरी जो असेसमेंट जो है सामने आ जाएगी उस वक्त अगर कोई मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, ताकि वो यहाँ कोई अनाउंसमेंट करता है, कोई जो है फंड रिलीज करता है, उसी से यहाँ लोगों का फायदा होता है। थैंक यू सर। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग।
कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।